हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं वास्तविक संख्या के पार्ट थर्ड वीडियो का। पार्ट थर्ड वीडियो में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, यूक्लिडियन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से निम्नलिखित का मशक ज्ञात करें। जिसमें पहला क्वेश्चन है 252 और 1540। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं। तो यूक्लिडियन एल्गोरिथम का फॉर्मूला होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर, जिसमें a होता है भाज्य और b होता है भाजक, q होता है भागफल और r होता है शेषफल। और इसमें जो दो डिजिट दिया हुआ है, ये जो बड़ा वाला वैल्यू है वो a का मान दिया हुआ है और जो छोटा वाला वैल्यू है वो b का मान दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग फॉर्मूला पर सेट करते हैं। तो a बराबर हो जाएगा 1540 और b बराबर हो जाएगा 252। इसे भाग देंगे तो 6 बार में जाएगा। तो 6 बार में जाएगा तो कितना आएगा, 6 दूनी 12, 6 पचे 30, 30 और 1 31 और 6 दूनी 12 3 15, मतलब कि 1540 बार में जाए 1540 लगेगा। तो कितना शेष बचेगा, 12 इसमें से घटा लेंगे तो 8 और ये हो जाएगा 3 में से गया 2, मतलब कि 28 बचेगा ना। तो शेष लिखेंगे यहाँ पे 28। और जो भाजक रहता है वो किसका काम करने लगता है, भाज्य का काम करने लगता है। 252 यहाँ आ जाएगा बराबर 28, जो शेषफल था वो भाजक का काम करेगा। तो 28 में कितना बार में जाएगा, देखिए एक बार में नहीं जाएगा, इसमें भाग दे के देखते हैं। 28 में भागा देंगे 252 में तो 9 बार में चल जाएगा। तो 9 बार में जाएगा तो शेषफल कितना आ जाएगा, 0। तो यहाँ पर शेषफल जब 0 आ जाता है तो यूक्लिडियन एल्गोरिथम का जो मान होता है मशक, वो कहलाता है उसका भाजक। तो यहाँ पर 28 हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो 28 इज द राइट आंसर। पहला क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। तो 3 नंबर में 6 क्वेश्चन है। 3 नंबर में 6 क्वेश्चन है। तो 1 नंबर हम लोग पढ़ चुके हैं। उसी आधार पे मतलब कि a बराबर बी क्यू प्लस आर के आधार पर है। तो इसमें 6 क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन इसको बना दिए। तो 5 क्वेश्चन आप लोगों के लिए हम छोड़े हैं, उसको आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जिसमें बड़े मान को a मानना है और छोटे वाले मान को b मानना है। b से भाग देना है और जो भागफल बचेगा आपको यहाँ पर रखना है और जो शेषफल बचेगा वो यहाँ पे रखना है, प्लस में रखना है। तो शेषफल अगर 0 नहीं आता आप लोगों को तो यहाँ जो b का काम कर रहा है वो a का काम करने लगेगा और जहाँ r का काम कर रहा है वो b का काम करने लगेगा। जब तक इसमें जाना है तब तक कि r बराबर 0 नहीं आ जाए। r बराबर 0 आ जाएगा तो जो यहाँ b का काम कर रहा है वही आपको मशक करना है। तो 3 नंबर में 6 क्वेश्चन था, 5 क्वेश्चन बता दिए और 5 क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आप लोगों का कि दिखाएं कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 या 4q+3 के रूप में होता है, जहां q एक पूर्णांक है। जैसे कि आप एक बात गांठ बांध लीजिए, जो सिद्ध करने के लिए क्वेश्चन बोल दिया, दिखाने के लिए बोल दिया, मतलब वो बात 100% सही है, उसको कुछ नहीं करना है। देखिए दिखाने के लिए बोला ना, मतलब सिद्ध करें कि, थोड़ा सा क्वेश्चन से हटते हैं, सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। मतलब कि जो √3 है वो अपरिमेय संख्या है, इसको कुछ करना नहीं है। जो बोल दिया वो बोल दिया, सिद्ध करने के लिए बोल दिया, इसका मतलब कि जो बात बोल रहा है वो सही है। इसी आधार पर है इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। मतलब कि दिखाएं कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 या 4q+3 के रूप का होता है। तो चलेंगे हम लोग यूक्लिडियन और एल्गोरिथम से, तो लेमा विधि से देखेंगे। तो a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है कि नहीं। तो यहाँ पर जो b का वैल्यू लेंगे वो 4 लेंगे, b का वैल्यू 4 लेंगे। तो b का वैल्यू 4 हो गया तो 0 से बड़ा होगा r और r से बड़ा होगा b। इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो r हो जाएगा और b का वैल्यू कितना ले लिए हम लोग, 4। मतलब कि जो 4 है और ये r है तो r का जो वैल्यू होगा वो 4 से छोटा होगा। मतलब कि r बराबर हो जाएगा 0 1 2 और 3, है ना। तो लेते हैं a बराबर b कितना माने हैं 4,
और क्यू प्लस आर कितना लेना है, हम लोग को कितना लेना है, एक लेना है। तो एक लेंगे क्योंकि क्वेश्चन में बोला है विषम है, तो विषम है। देखिए इस रूप का है कि नहीं, तो इस रूप का है। क्यों विषम है, जैसे कि 2 से भाग देंगे तो ये तो कट जाएगा, तो एक तो शेष बच जाएगा ना जी। तो विषम संख्या किसे कहते हैं, जो शेषफल एक बचता है वो विषम संख्या कहलाता है। उसी तरह से a बराबर बी क्यू प्लस आर लिखेंगे, तो a बराबर बी कितना है, 4 है, क्यू और प्लस आर अभी कितना लेंगे, 3 लेंगे। तो देखिए ये भी विषम है, इसी रूप का है। जैसे कि 2 से भाग देंगे तो ये तो कट जाएगा, लेकिन ये शेष बच जाएगा जो कि एक विषम पूर्णांक है। तो इस क्वेश्चन को इस तरह से हल करें। 4 का दूसरा क्वेश्चन, दिखाएं कि किसी धन पूर्णांक का वर्ग 4q प्लस 2 या 4q प्लस 3 का रूप नहीं होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो b बराबर मानते हैं कितना, 4। तो इस नियम के अनुसार हम देखेंगे 0 से बड़ा है r और r से बड़ा है b, 0 से बराबर है r और r से बड़ा है b। तो यहाँ पर देखेंगे r b का मान कितना है, 4 है, मतलब कि r का जो वैल्यू होगा वो 4 से छोटा होगा। तो r का वैल्यू 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है और 3 हो सकता है। तो केस पहला देखेंगे, केस पहला में देखेंगे क्या होगा, a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। a बराबर हो जाएगा कितना, b कितना है, 4 है, और q कितना है, q हो जाएगा, प्लस r कितना, 0 लेंगे, तो 0, a बराबर 4q। दोनों तरफ हम लोग वर्ग करेंगे। क्यों वर्ग करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि वर्ग करने पर इसी रूप का नहीं होगा, ठीक है। दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो वर्ग करेंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर, ये हो जाएगा 4q के होल स्क्वायर, a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4 चौको 16 q स्क्वायर। इसी रूप का है तो नहीं है, यहाँ पर नहीं हो जाएगा, प्रूफ हो गया। दूसरा केस लेंगे, a बराबर बी क्यू प्लस आर, a बराबर b कितना है, 4 है, और q प्लस आर अभी कितना लेंगे, 1 लेंगे। तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर बराबर 4q प्लस 1 के होल स्क्वायर। a स्क्वायर बराबर हो जाएगा कितना, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, हो जाएगा a स्क्वायर 4 चौको 16 q स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8q प्लस 1। अब देखना है यहाँ से क्या होगा, जो यहाँ ये इसको लेके इसको मिटा देते हैं। a स्क्वायर बराबर 16q स्क्वायर प्लस 8q प्लस 1। इसमें देखिए 8 कॉमन है कि नहीं, तो 8 कॉमन ले लेंगे, 8 नहीं 4 कॉमन लीजिए, 4q, तो यहाँ हो जाएगा कितना, 4q नहीं लेना है, 4 लेना है सिर्फ कॉमन। तो हो जाएगा 4 चौको 16q स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा q प्लस 1। यहाँ पर 4q स्क्वायर प्लस 2q को m मान लेंगे, हम लोग m मानेंगे, तो हो जाएगा कितना, 4m प्लस 1। बताइए इस रूप का है तो नहीं है, ये प्रूफ हो गया। तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो दिखाएं कि एक पूर्णांक के वर्ग में यदि 4 से भाग दिया जाए तो शेष 0 अथवा 1 होगा। तो नोट में हम लिखे हैं, प्रत्येक धन पूर्णांक का वर्ग 4m प्लस 1 के रूप में होता है, जो क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में अब देखिएगा तो यहाँ पर प्रूफ किए हैं कि 4m प्लस 1 के रूप में होता है। तो ठीक है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि वर्ग में किसी धन पूर्णांक के वर्ग में 4 से भाग देते हैं, तो वर्ग है तो इसमें 4 से अगर भाग देते हैं, 4 से तब पूरा पूरी कट जाएगा, मतलब शेषफल कितना आ जाएगा, 0। और दूसरा मैटर में देखते हैं तो 4m प्लस 1 है, इसमें 4 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, जो कि क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि वर्ग में 4 से भाग दे रहे हैं, तो 4 से भाग दे रहे हैं तो शेष 0 आता है अथवा 1 आता है। शेष 0 आ रहा है और 1 आ रहा है, प्रूफ हो गया ये। तो चौथा का जो 5वां क्वेश्चन है उसके बारे में हम लोग समझेंगे और पढ़ेंगे। तो कह रहा है क्वेश्चन नंबर चौथा का जो 5वां है, सिद्ध करें कि 2 4q प्लस 1 के रूप के
पूर्णांकों का गुणनफल उसी रूप में होगा, मतलब कि 4q + 1 को 2 बार गुना करेंगे तो फिर वही 4q + 1 आ जाएगा। तो चलिए हम लोग गुना करते हैं। तो देखेंगे कि बेस बराबर है तो पावर जुड़ जाएगा, मतलब कि 4q + 1 का पावर कितना हो जाएगा, 1 और 1 2। ये आपका जो क्लास 7 का जो बुक है ना, उसमें मिलेगा आपको a गुना a बराबर हो जाएगा a²। बेस बराबर है तो उसका पावर ऐड हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा। इसी तरीका से यहाँ हम लोग समझेंगे। तो a + b का होल स्क्वायर है तो a² हो जाएगा 4q² + 2ab, a है 4q और गुना b 1 है और b²। 4 चौको 16 हो जाएगा, यहाँ पे 16q² और हो जाएगा यहाँ 4 दूनी 8q + 1। इसमें से 4 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 4q² + 4 दूनी 8q + 1। यहाँ पर मान लेंगे, माना कि 4q² + 2q बराबर m मान लिए। कितना मान लिए, m नहीं q मान लेते हैं, q मान लिए। तो यहाँ हो जाएगा कितना 4, इतना वाला कितना मान लिए q, तो हो जाएगा यहाँ पे q + 1। देखिए जब दोनों को मल्टीप्लाई किए 2 बार तो उसी रूप में आ गया, तो ये सिद्ध हो गया। आई होप कि आप लोग जो मैंने समझाया और बताया आप लोग को समझ में आया होगा। तो आशा करते हैं और विश्वास रखते हैं कि आप लोग भी मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही और जय हिंद।